सुपरफास्ट में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। एसीबी में बाहरी अफसरों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गए हैं। उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा कि उन्हें अफसरों की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। राजनिवास से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली पुलिस की तरह एसीबी दिल्ली की देखरेख और नियंत्रण भी एलजी के पास है। इस मामले में दिल्ली पुलिस से बाहर के अफसरों की नियुक्ति का कोई भी प्रस्ताव उपराज्यपाल को नहीं मिला है। राजनिवास की ओर से यह भी कहा गया है कि इस मामले की विधिवत रूप से जांच की जाएगी। दरअसल केजरीवाल सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो में बिहार पुलिस के 6 अफसरों को शामिल करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के एक सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी पर 1 अरब रुपए का इनाम रखा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में जामत ए इस्लामी प्रमुख सिराज उल हक ने सोमवार को यह ऐलान किया है। हक पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन का सदस्य है। रावलकोट भारत के जम्मू के पूंछ जिले के 200 किलोमीटर दूर है। हक ने कहा है कि मैं मोदी से कहना चाहता हूं कि वह सलाउद्दीन को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तुम कहते हो कि सलाउद्दीन को जो गिरफ्तार करेगा उसको 50 करोड़ देंगे, लेकिन मैं कहता हूं जो मोदी को गिरफ्तार करेगा हम उसे 1 अरब रुपए देंगे। वित्त मंत्रालय और इंडस्ट्रीज की मांग को मानते हुए मंगलवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेंचमार्क रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट की कटौती करते हुए इसे 7.25 कर दिया है। इस कटौती के साथ ही इस साल केंद्रीय बैंक यह तीसरी बार कटौती कर रहा है। इससे पहले जनवरी और मार्च में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। ऐसा करने से अब उम्मीद जग गई है कि आपकी ईएमआई कुछ कम हो जाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। उन्होंने खेल तथा राजनीति में करियर को बढ़ावा देने वाली शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया। मंत्री ने कहा, मैं कभी छात्रों के धर्म के विषय में नहीं पूछती, क्योंकि हम जाति या धर्म के आधार पर विद्यार्थी के शिक्षा के अधिकार में भेदभाव नहीं करते। शिक्षा में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा रहा है। अपने इस वाक्य का पुष्टि के लिए स्मृति ने गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सैयद बरी का नियुक्ति का हवाला दिया। समाचार चैनल से बातचीत स्मृति एक छात्र के इस विचार का समर्थन किया कि शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें खेल और राजनीति के क्षेत्र में करियर बनाने को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त स्थान हो। स्पाइस जेट ने एक बार फिर धमाकेदार ऑफर दिया है। डिस्काउंट वाले टिकट की 3 दिवसीय सेल की स्पाइस जेट ने घोषणा की है कि जो 2 जून यानी आज से शुरू होगी। इस स्कीम के तहत एक तरफ का किराया 1299 रुपए है। एयरलाइन 7 क्वार्टर के बाद लाभ की स्थिति में आई है, जिसका जश्न मनाने के लिए इस सेल की घोषणा की है। स्पाइस जेट की ओर से जारी की गई एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सेल 2 जून से शुरू होगी और 4 जून 2015 को आधी रात तक जारी रहेगा और यह ऑफर 20 जून से 31 जुलाई के बीच सफर के लिए है। टिकट सेल के इस ऑफर के बारे में टिप्पणी करते हुए स्पाइस जेट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर संजीव कपूर ने बताया कि हमारे पास जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ है। मैगी विवाद पर सरकार भी सख्त हो गई है। सरकार ने चेताया कि यदि मैगी का प्रचार करने वाले विज्ञापन गुमराह करने वाले हुए तो वह इस नूडल्स के ब्रांड एम्बेसडरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैगी की मौजूदा ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित भी शामिल है। इस बीच सरकार ने मैगी नूडल्स में खाद्य उत्पाद सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामले में जांच का दायरा बढ़ाते हुए कहा कि वह सभी राज्यों में इस नूडल्स के नमूनों का परीक्षण कर रही है और किसी तरह के उल्लंघन के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 6 महीने पहले उबेर कैब में कथित रेप की घटना के बाद अब इसी कंपनी के एक ड्राइवर पर लड़की को किस करने की कोशिश का आरोप लगा है। पुलिस ने सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार लड़की एक प्रोफेशनल डांसर है। उसने अपने एक दोस्त की पार्टी में जाने के लिए गुड़गांव के एक मॉल से एक कैब हायर की थी। विनोद नामक ड्राइवर इस कैब को चला रहा था। उसने कुछ देर लड़की से बातचीत की। लड़की ने ईमेल के जरिए पुलिस को भेजी अपनी शिकायत में कहा कि यात्रा के दौरान ड्राइवर ने लड़की से उसके घर, परिवार और दोस्तों के बारे में बातचीत की और कहा कि मैडम आप बहुत स्मार्ट लग रही हैं। सुपरफास्ट में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि देश में करीब 30% ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हैं और सरकार ने इस तंत्र में पारदर्शिता लाने एवं उसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए नए मोटर वाहन अधिनियम का प्रस्ताव रखा है। गडकरी ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस पर स्थिति यह है कि देश में 2530% ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हैं। अतएव सरकार ने विकसित देशों अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी और सिंगापुर के नमूनों को पढ़ने तथा राज्यों से परामर्श करने एवं आम लोगों से सूचनाएं संग्रहित करने के बाद नया मोटर वाहन अधिनियम प्रस्तावित किया है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कानून में लाइसेंस जारी करना कंप्यूटर आधारित हो जाएगा और उपग्रहों से जुड़ा होगा। यदि पात्र उम्मीदवारों को लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मूल्य घटाकर $385 प्रति 10 ग्राम कर दिया है। चांदी का आयात शुल्क मूल्य भी कम कर $544 प्रति किलोग्राम रखा गया है। शुल्क मूल्य आयातित वस्तु पर शुल्क निर्धारित करने की न्यूनतम दर है ताकि कोई उसका कम दाम दिखाकर शुल्क की चोरी न कर सके। इस वैश्विक कीमतों को ध्यान में रखकर हर पखवाड़े संशोधित किया जाता है। एक सरकारी बयान के अनुसार आयातित सोने और चांदी के लिए संशोधित शुल्क मूल्यों में कमी किए जाने के निर्णय को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल ने गुड़गांव के सेक्टर 83 में वाणिज्यिक कॉलोनियां विकसित करने के लिए उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी सहित कुछ कंपनियों को लाइसेंस दिए जाने की जांच करने के लिए जांच आयोग गठित करने को अपनी मंजूरी दे दी। यह आयोग उन परिस्थितियों की जांच करेगा जिनके तहत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने लाइसेंस दिए थे और यह भी पता लगाएगा कि क्या लागू कानून नियमों के अनुसार ये कंपनियां लाइसेंस दिए जाने की योग्य थी। आयोग विभिन्न व्यक्तियों, मीडिया की खबरों और राजनीतिक दलों की शिकायतों के साथ साथ इस विषय पर कैग की रिपोर्ट भी विचार पर करेगा। हरियाणा के 4 शहरों गुड़गांव, अंबाला, फरीदाबाद तथा पानीपत को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा जिसमें पेयजल, सीवरेज, बिजली आपूर्ति, सड़क आदि को बेहतरीन व्यवस्था होगा। मुख्यमंत्री ने यहां पलवल रोड पर महाराजा अग्रसेन भवन का शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों की अनुकूल व्यवस्था बनाने तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा करते हुए नए उद्योग नीति तैयार की जा रही है जिसकी घोषणा अगले 15 दिन में की जाएगी। राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि उसके शासन में बहुत कम नियमित नौकरियां दी गई हैं जिसके कारण हजारों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और सरकारी विभागों में पद खाली पड़े हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बयान नहीं दिया। उल्टा हुड्डा ने कहा कि अनिल विज मुख्यमंत्री की दौड़ में 1 नंबर पर थे और उसे मुख्यमंत्री बनाकर 5वें नंबर पर धकेल दिया गया, जबकि मैंने मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी रेस नहीं लगाई। मैंने तो किसी को कहा नहीं कि मुझे कुछ बनाओ, मुख्यमंत्री बनाना तो दूर की बात है, मैंने तो चपरासी बनाने के लिए भी नहीं कहा। मंत्री बीच पूर्व सीएम हुड्डा द्वारा गत दिनों दिए बयान पर पलटवार कर रहे थे। हाईकोर्ट से इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब इनेलो जल्द ही इस बारे में सुप्रीम कोर्ट जाएगी। फिलहाल इनेलो द्वारा मामले की हर कानूनी पहल पर विचार किया जा रहा है, उसके बाद ही इस बारे में आगामी कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने यमुनानगर पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत में दी। पत्रकारों के साथ बातचीत में दिग्विजय ने ओम प्रकाश चौटाला की तुलना नेल्सन मंडेला तक के साथ कर दी। दिग्विजय सिंह चौटाला ओपी चौटाला की जमानत पर कहा कि कोर्ट की अपनी एक प्रक्रिया होती है, फिलहाल वह उन्हें लेकर SLP तैयार करवा रहे हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा है कि परिवहन के बेड़े में शीघ्र ही 1100 नई बसें शामिल की जाएंगी और 800 चालक, परिचालक और तकनीकी पदों पर भर्तियां की जाएंगी। शर्मा ने आज यहां राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में संचालित वत्सल छाया ट्रस्ट के कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से कहा कि परिवहन के बेड़े को बढ़ाया जाएगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न परिवहन कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों और प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ बैठक हुई थी। सिरसा डेरा सच्चा सौदा गुरमीत राम रहीम सिंह प्रमुख एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। जयपुर में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ एक विवाहित के अपहरण का आरोप लगाया गया है। अदालत ने गत गुरुवार को मामला दर्ज कर जांच के आदेश जारी किए हैं। पीड़ित जयपुर के जगतपुरा निवासी कमलेश रैगर ने जयपुर की निचली अदालत को इस्तगासा के जरिए कहा है कि वह अपनी पत्नी के साथ डेरा सच्चा सौदा के सिरसा आश्रम में लगातार जाते रहते हैं। हाल ही में 15 मार्च को दोनों आश्रम गए थे, लेकिन आश्रम में 29 मार्च से उसने अपनी पत्नी को नहीं देखा। वह तभी से लापता है। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत हिमाचल टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। राज्य पर्यटन विकास बोर्ड की बैठक में लंबी चर्चा के बाद इस पर सहमति बनी है। बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर राज्य सरकार को भेजा गया है। राज्य ने निर्णय इस बात को देखते हुए लिया है कि इससे हिमाचल पर्यटन को लाभ होगा, जैसे गुजरात को अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि कंगना हिमाचल के एक छोटे से गाँव भंबला की रहने वाली है, जो की शिमला से केवल 200 किलोमीटर दूर है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म तनु वेट्स मनु रिटर्न्स ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 100 करोड़ की कमाई कर ली। बॉलीवुड की नवोदित अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने पापा महेश भट्ट को खास तोहफा दिया है। आलिया भट्ट अपने पापा महेश भट्ट से हमेशा से ही इंस्पायर रही है और वह समय समय पर अपने पापा के लिए खास करने की कोशिश भी करती हैं।
महेश भट्ट को किताबों का बहुत शौक है, लिहाजा आलिया ने अपने पिता को खास तोहफा देते हुए अगले 5 साल तक के उनके लिए बुक्स स्पॉन्सर करने का वायदा किया है। अब महेश को जो भी किताब पढ़ने की ख्वाहिश होगी, आलिया उन्हें अपने पैसे से दिलवाएंगी। आलिया अपने पापा को ये छोटा सा गिफ्ट देकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। आलिया भट्ट इन दिनों निर्देशक अभिषेक चौबे की फिल्म उड़ता पंजाब में काफी व्यस्त है। आईपीएल खत्म होने के बाद अब टीम इंडिया में शादी का सीजन शुरू हो गया है। सुरेश रैना के बाद अब जल्द ही एक और भारतीय क्रिकेटर के घर शहनाई बजने वाली है। दरअसल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में अपने बर्थडे से पहले इंडिया टीम के दमदार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपनी गर्लफ्रेंड रितिका सचदेव के साथ एक बेहद निजी कार्यक्रम में चुपचाप सगाई कर ली। सगाई के बाद उन्होंने सगाई वाली फोटो ट्विटर पर ट्वीट करके अपने नए सफर की शुरुआत का ऐलान किया है। वहीं इससे पहले तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी ने भी सोमवार को मुंबई में खरीदपुर के साथ सगाई कर ली। सुपरफास्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।